नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं। उसमें आपको एचपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ और आज है इसका सेकंड पार्ट। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सोच समझ कर इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है आपका निर्णायक मत। शांति निकेतन किसने स्थापित किया था। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो 63 का राइट आंसर आएगा 243। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। एल के अडवाणी, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो 65 का जो आपका राइट आंसर आएगा राज्यसभा का। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से अभी तक आपकी 87 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 66। तो प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत की विदेश नीति के मूल प्रचाल किसके द्वारा रखे गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विदेश नीति के मूल प्रचाल रखे गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। तो ये देता आपका तृतीय क्षेत्र। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी 69। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से लेकर 1969 तक। तो बी ऑप्शन इज राइट। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका 70 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी 71, 1956, 1957, 1959, 1961। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में ओएनजीसी की स्थापना कब करवाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक एचडीआई का संघटक नहीं है 72। इसमें से एक कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई का संघटक नहीं है। तो 72 का जो राइट आंसर जाएगा स्वास्थ्य एवं पोषण। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा चुके हैं। पूंजी बाजार निमायक है 74। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेबी। तो पूंजी बाजार का जो
नियामक है वो आपका सेबी है। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है? भारत का जो विदेशी विनिमय रिजर्व है वो किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, सेवा शुल्क, लाभांश और लाभ। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा लाभांश और लाभ आपके राजस्व के स्रोत नहीं है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 77। तो ये हुई थी आपकी 1995 में। नेक्स्ट है, समरूपी उत्पाद किसकी विशेषता है? अपूर्ण बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगी। तो जो आपका समरूपी उत्पाद है वो किसकी विशेषता है? तो वो आपकी पूर्ण प्रतियोगी। भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्रचाल को स्थिर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आवृत्ति को। सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंगे में सोनोग्राफी की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? 81। तो उनका नाम था मैरी क्यूरी ने 2 विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। निम्न में से कौन सा एक सचित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो वो आपका नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? 83। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 84 का जो राइट आंसर आएगा कार्बन सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का कथनांक सबसे कम होता है? 85। तो वो आपका गैसोलीन का। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है? 86। तो 86 का राइट आंसर आएगा थाइमस जो आपका एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वो आपका राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? 88। तो वो आपका शार्क। निम्न में से कौन सा मानव मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है? 89। तो वो करता है यूरोक्रोम मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? 90। तो ये किया जाता है वर्तिक राग और वर्तिका में। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है? 90। तो 90 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है। तो 92 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? 93। तो 93 का राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज गति करती है। तो जो ध्वनि है वो तेज गति किस में करती है? तो ये करती है स्टील में। विद्युत हीटर की कोयल किसकी बनी होती है? 95। तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। नेक्स्ट है, पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण गंदगी दूर होती है, पानी साफ होता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तो उस टाइम बैक्टीरिया मर जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड है। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन। एंथ्रेक्स गिल्टी रोग किसके कारण होता है?
तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। तो बी ऑप्शन इज राइट। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। तो 128 का जो राइट आंसर आएगा शिपकी से। तो ये आपके HPG के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आपको आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन भी हो रहा है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सूर्यताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 129 का राइट आंसर आएगा लाहौल स्पीति में। हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 130, तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह आपका धर्मशाला। निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? 132, तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा चंबा। नेक्स्ट है नैना देवी पहाड़ियाँ स्थित हैं बिलासपुर में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, ऊना में। तो 133 का राइट आंसर आएगा बिलासपुर में। चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 134 का राइट आंसर आएगा कुल्लू में। जोगनी झरना स्थित है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा मंडी में। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन सा था? 136, तो यह था आपका त्रिगर्त। नेक्स्ट है किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता है? 137, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युमन आपका किन्नौर का प्रथम राजा माना जाता है। हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? तो 138 का राइट आंसर आएगा अजीत चंद। बिलासपुर के रंगमहल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो 139 का राइट आंसर आएगा विजय चंद के द्वारा बिलासपुर के रंगमहल का निर्माण करवाया गया था। कुटलेर राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो 140 का राइट आंसर होगा कोट कहलूर। नेक्स्ट है भारत पाक शिमला समझौता 1972 कहाँ संपन्न हुआ था? तो 141 का राइट आंसर होगा बार्नेस कोर्ट में एग्जाम में डेट पूछी जाए तो 1972 में। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 143 का राइट आंसर होगा शिवानंद रमोल के द्वारा। रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है? तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा पद्म संभव। डी ऑप्शन इज राइट। बगलामुखी का मंदिर किसके समीप स्थित है? तो 145 का राइट आंसर आएगा देरा के समीप। नेक्स्ट है गद्दी होते हैं। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा एक विवाही। तो ए ऑप्शन इज राइट। चित्रकला की आर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई थी? 147, तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा भागल में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा मंडी। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू में। नाथवा झाकड़ी जल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 150 का राइट आंसर होगा 1988 में। इसमें से आपको किरण का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा आशु। जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य। अक्ल चरने वाला मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 163 का राइट आंसर आएगा बुद्धि भ्रष्ट करना। मनुजा व अंतर की संधि क्या होगी? तो 164 का राइट आंसर आएगा मनवंतर। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द इसमें से आपको बताना है। तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा अत्युक्ति। पृथ्वी का विशेषण क्या होगा?
तो 166 का राइट आंसर होगा पार्थिव। माधुर का भाववाचक क्या होगा? तो 167 का राइट आंसर होगा माधुर्य। माँ बाप में कौन सा समास है? तो 168 का राइट आंसर होगा द्वंद्व। संज्ञा शब्द इसमें से आपको बताना है। तो 169 का जो राइट आंसर जाएगा देव। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 170 का जो राइट आंसर जाएगा मुर्दा। तो ये था आपका जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें आपके जीके, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।